नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम डीमार्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 4000 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। साइकोलॉजिकली भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ से आपको और गिरावट देखने को मिलेगी या फिर स्टॉक हमें बॉटम करता हुआ नजर आएगा, तेज़ी देखने को मिलेगी। ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि क्लियरली काफ़ी अच्छी बात है। फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 11% है, ROC 15% है, ROA 9.5% है। रिटर्न रेशियोज डीमार्ट जैसी कंपनी के लिए, सुपरमार्केट चलाने वाली कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे नजर आते हैं और पिछले साल के मुकाबले ये इंप्रूव भी हुए हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी जीरो है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। जितने भी केसेस हुए हैं सुपरमार्केट वालों में, जहाँ पर भी बैंकरप्सी आपको देखने को मिली है, वो कर्जे के वजह से ही हुए। फास्ट एक्विजिशन करने में, यहाँ पर एक्सपांशन करने में आपको लोन ज़्यादा लेते हुए नजर आए थे, फिर एट लास्ट यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाए, बैंकरप्सी देखने को मिली, तो यहाँ पर तो कर्जा ही नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 48 है, ये भी आपको बेटर होता हुआ नजर आता है, तो रेशियोज तो काफ़ी अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई प्रमोटर के पास 74.99% की होल्डिंग है। मतलब जितना प्रमोटर माल रख सकते हैं उतना उन्होंने रखा है, पूरा विश्वास है कंपनी पे। म्यूचुअल फंड 6%, अदर DII 1%, FII 9%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 9% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, यहां पर कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं हुआ है। FIS के बारे में बात करें, 4-5 क्वार्टर में 10% से कम होकर ये 8.25% होता हुआ नजर आता है। कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज तो देखने को नहीं मिलता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 112 का P रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है। सेक्टर का 163 है, तो क्लियरली सेक्टर के मुकाबले आपको ये सस्ता नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो 19 है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ पर आपको नजर आता है कि भाई लोअर साइड पे है और सेक्टर के मुकाबले सस्ता है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि स्टॉक एकदम सस्ता ही चल रहा है। वैल्यूएशन देखिए, 112 का अगर P रेशियो किसी स्टॉक को मिल रहा है तो वो कोई सस्ता स्टॉक नहीं है, लेकिन फिलहाल यहां पर पूरे सेक्टर को महंगा वैल्यूएशन मिल रहा है। प्रीमियम वैल्यूएशन पे पूरा सेक्टर भी ट्रेड कर रहा है और डिमांड भी आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं, स्टॉक 5000 के लेवल से नीचे आता हुआ नजर आया, 3300 के आसपास सपोर्ट लिया, वहां से रिकवरी आई, 6500 पे आया, फिर से गिरावट देखने को मिली और 4000 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक फिलहाल अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। डेली RSI 28 का लेवल है, मोमेंटम क्लियरली वीक नजर आता है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो फिलहाल हमें जो इंपॉर्टेंट लेवल नजर आता है वो 4000 का सपोर्ट है और 4250 4300 के आसपास हमें रेजिस्टेंस नजर आता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे 4000 का लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहां पर पहले तो रेंज ब्रेकडाउन हुआ, यहां पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, ऊपर गया, सस्टेन करके ब्रेकआउट देखने को मिला और यहां पर ये स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो 4000 का लेवल टेक्निकली भी काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, 4300 के आसपास ही रेजिस्टेंस नजर आता है, क्योंकि प्रॉपर यहां पर एक रेंज बनाकर स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली थी। मंथली चार्ट पे चलते हैं। अगर हम मंथली चार्ट पे जाते हैं तो फिलहाल यहाँ पर जो सिचुएशन नजर आती है, सिचुएशन आप देख पाएंगे, रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली हमें 4500 से 4600 के एरिया में जाता हुआ नजर आता है। और सपोर्ट के बारे में बात करें तो 4000 के आसपास ही हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि भाई यहां पर भी आप देख पाएंगे एक बड़ी कैंडल आपको देखने को मिली, उसका 50% का जो रिट्रेसमेंट है अराउंड 4000 है, 3900 4000 इसी एरिया में नजर आता है। तो यहां पर ये बेस्ट प्लेस हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड यहां पर बुलिश था, अभी रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो यहां से ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर ये 50% के नीचे आ जाता है तो स्टॉक वापस आपको वीक होता हुआ नजर आ सकता है। यहां पर एक ट्रेंड लाइन भी नजर आती है, तो यहां पर स्टॉक अगर ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है तो स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो भी मेरे हिसाब से ये एक अच्छा लेवल है जहां पर हम स्विंग ट्रेड के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारा जो हायर साइड का रेजिस्टेंस है 40 to 50 का लेवल है, सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 4000 का लेवल है। अवरली चार्ट पे आपको कुछ डबल बॉटम बनता हुआ नजर आता है, कोई प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आता है, तो आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 40 to 50 40 to 100 का टारगेट आप रख सकते हैं और यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली जो स्टॉप लॉस मिलेगा 70-80 रुपये में तो आपको स्टॉप लॉस मिल ही जाना चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी 1:2.5 तक तो बैठ ही जाएगा।
पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड के लिए भी हमारा प्लान तो यही रहेगा, 4000 के आसपास हम खरीदारी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर वीकली कैंडल पे आपको कोई पॉजिटिव कैंडल नजर आती है तो उसके हाई के ऊपर हम खरीदारी करेंगे, उसके लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। फुल खरीदारी अभी नहीं करनी है, 50% की क्वांटिटी में खरीदारी करेंगे। और अगर ये स्टॉक हमें फॉलोअप देता है, ये लेवल 4600 का लेवल टूट जाता है, तो एडिशनल 50% की क्वांटिटी भी हम ऐड कर देंगे। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो भी डिमार्ट में अगर आप वैल्यूएशंस को लेके कंफर्टेबल है, वैल्यूएशन हाई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए वैल्यूएशन आपको प्रीमियम ही नजर आता है, लेकिन सेक्टर इससे भी ज़्यादा प्रीमियम चल रहा है। तो फिलहाल अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ये एक अच्छा लेवल है जहां पर आप थोड़ा बहुत ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। मेन रीज़न तो यही है कि मंथली चार्ट पे आप देखिए तो प्रीवियस ट्रेंड बुलिश चल रहा था, उसके हिसाब से ये लेवल अच्छा नजर आता है। यहाँ पर देखिए अटेम्प्ट करना बनता है, यहाँ पर ये लेवल काफ़ी अच्छा है, इसलिए अगर यहाँ से ऊपर जाना है स्टॉक को, अगर तेज़ी लानी है तो ये बेस्ट लेवल है स्टॉक में बाइंग लाने के लिए। अगर स्टॉक यहाँ पर थोड़ा और गिर जाता है तो आपको सेलर्स एक्टिव होते हुए नजर आ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।